क्या करे बंदा? अब बात वही आ जाती है ना कि यार आप गुस्सा करो, रो लो, पीट लो, क्या ये कर लोगे यार? नथिंग्स गोना चेंज। और ये अब ना शर्मनाक है। ये शर्मनाक इसलिए क्योंकि बैक टू बैक होता ही जा रहा है। Thumbs up South Africa's dominance over India in test matches here in India. आपको होम पे इससे ज्यादा जलील शायद कभी भी नहीं किया गया। इवन न्यूजीलैंड जब आप 3-0 हारे थे, कुछ ना कुछ फाइट थी, कुछ ना कुछ मैच फंस रहा था, यहां पे इतना डोमिनेशन, एक हिस्टोरिकल ह्यूमिलिएशन। बड़ी शर्मिंदगी की बात है जिस तरह से भारत ने अपनी सरजमी पे टेस्ट क्रिकेट में अभी क्रिकेट खेला साउथ अफ्रीका के सामने। ये पिछले कुछ समय से चल रहा है। न्यूजीलैंड के सामने बहुत बुरी तरह से हारे थे भारत में, अब यहां पे साउथ अफ्रीका के सामने 2 ही टेस्ट मैच की सीरीज, वो भी आप 2-0 हार जाते हो और ऐसा लगा ही नहीं। पूरी जिम्मेदारी से यहां पे बोल रहे हैं। 3-0 आप हारे, पहली बार 100 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में 3-0 न्यूजीलैंड से हार गए। आज 2-0 साउथ अफ्रीका से हार गए। व्हाइट वॉश लगातार एक साल में ऑलमोस्ट 2 बार हो गया अंडर गौतम गंभीर। सही वक्त पर सवाल नहीं पूछे। हमने अगर सही वक्त पर सवाल पूछे होते तो आज ये ना होता। आज ये ना होता कि घर में आके आपको हर टीम हरा जाती है। बैक टू बैक राहुल, आपको मालूम है घर पे 3, 2-5, 2-7 टेस्ट मैचों में इंडिया 5 गया। जिंदगी में हमने कभी नहीं सोचा था विराट कोहली के दौर के बाद, रोहित शर्मा के दौर के बाद, कि हम घर पर इस कदर हारेंगे कि 409 रन से हम टेस्ट मैच हार रहे हैं। 409 रन। वो अपने आज खुद बैठा हुआ है, छक्का मार दिया उसने मुंह में। सिराज अबे हवा में। ओ यार चलो जी, हो गया जी ऑल आउट। पकड़ी है यार। 409 रन से जो है अब इंडिया हार चुकी है यहाँ पे, और 140 पे जो है इंडिया ऑल आउट हो चुकी है। पकड़ी है यार। बहुत अच्छी। Thumbs up South Africa's dominance over India in test मैचेस हियर इन इंडिया। आपको होम पे इससे ज्यादा जलील शायद कभी भी नहीं किया गया। इवन न्यूजीलैंड जब आप 3-0 हारे थे, कुछ ना कुछ फाइट थी, कुछ ना कुछ मैच फंस रहा था, यहां पर इतना डोमिनेशन, एक हिस्टोरिकल ह्यूमिलिएशन और एक जलालत जो आपके मुंह पे फेंक के मारी गई है, जिंदगी में हमने कभी नहीं सोचा था विराट कोहली के दौर के बाद, रोहित शर्मा के दौर के बाद, कि हम घर पर इस कदर हारेंगे कि 409 रन से हम टेस्ट मैच हार रहे हैं। 409 रन से आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। खून के आंसू रो रहे होंगे आज सौरव गांगुली, MS धोनी, विराट कोहली, कपिल देव, रोहित शर्मा, जितने भी हमारे कप्तान रहे लेजेंडरी, खून के आंसू रो रहे होंगे कि गौतम गंभीर ने इंडियन क्रिकेट का लेवल क्या कर दिया है कि हम टेस्ट मैच 409 रन से हार गए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने 4 दिन बैटिंग करी, आपके बैटर से 4 घंटे बैटिंग नहीं हुई सर। 4 घंटे बैटिंग नहीं कर पाए आप लोग। उन्होंने 550 का टारगेट दिया, आप लोग 150 रन नहीं बना पाए। इंडिया इज ऑल आउट फॉर 140 रन्स। द माइटी गंभीर शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। और अगर एक पैसे की भी शर्म है, जो अपना शक्ल बचा रहे ना, शक्ल छुपा रहे यूं हाथ रख के, आज शक्ल छुपानी पड़ गई ना, एक पैसे की शर्म है, आप इमीडिएटली रिजाइन करिए। इससे बुरा दौर इंडियन टेस्ट क्रिकेट में आज तक नहीं आया है दोस्तों। पूरी जिम्मेदारी से यहां पे बोल रहे हैं। 3-0 आप हारे, पहली बार 100 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में 3-0 न्यूजीलैंड से हार गए। आज 2-0 साउथ अफ्रीका से हार गए। व्हाइट वॉश लगातार एक साल में ऑलमोस्ट 2 बार हो गए आप अंडर गौतम गंभीर। बड़ी शर्मिंदगी की बात है जिस तरह से भारत ने अपनी सरजमी पे टेस्ट क्रिकेट में अभी क्रिकेट खेला है साउथ अफ्रीका के सामने। ये पिछले कुछ समय से चल रहा है। न्यूजीलैंड के सामने बहुत बुरी तरह से हारे थे भारत में, अब यहां पे साउथ अफ्रीका के सामने 2 ही टेस्ट मैच की सीरीज, वो भी आप 2-0 हार जाते हो। और ऐसा लगा ही नहीं कि आपके पास वो स्किल है बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में। मैन टू मैन अगर मार्किंग करेंगे तो स्पिनर साउथ अफ्रीका के, चाहे वो हार्मर हो, महाराज हो, हमारे स्पिनर से ज्यादा बेहतर नजर आए। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, हार्मर की बहुत तारीफ होगी। उसी तरह से उन्होंने काम किया ना जिस तरह से सेडनर ने किया था, जो न्यूजीलैंड के थे। बिल्कुल भी, खास करके लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को समझ में नहीं आया कि हार्मर की जो वेरिएशन है उसका किस तरह से सामना करा। अगर मार्को यानसन की बात करें तो बुमराह से आगे निकल गए। अगर इंपैक्ट की बात करें गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, जिस तरह से उन्हें बाउंस मिल रहा था, जिस तरह से बाउंसर पे आउट कर रहे थे हमारे 30 गेंदबाज, जो हम मानते कि सबसे बेहतर है, अगर बुमराह हम मानते कि सबसे बेहतर है, तो फिर उनसे आगे कोई निकल रहा है इंपैक्ट के मामले में, विकेट्स के मामले में, तो फिर सोचने वाली बात है कि हम थोड़े पीछे रह रहे हर जगह में। चाहे वो कॉम्बिनेशन की बात करें, चाहे वो स्किल की बात करें, हम बहुत पीछे थे। मतलब क्या करे बंदा? अब बात वही आ जाती है ना कि यार आप गुस्सा करो, रो लो, पीट लो, क्या ये कर लोगे यार? नथिंग्स गोना चेंज। और ये
अब ना शर्मनाक है। ये शर्मनाक इसलिए क्योंकि बैक टू बैक होता ही जा रहा है। फाइट नहीं है। मुझे नहीं पता आज मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊंगा। वो नजला गिर जाता है कभी अजीत अगरकर पे। एक बार आपने 200 बनाया पूरी सीरीज में यार, पूरी सीरीज में 2 लोग हाफ सेंचुरीज बनाने में कामयाब हुए, सिर्फ 2। एक यशस्वी जायसवाल और एक अभी रविंद्र जडेजा। लड़ाई नहीं हुई यार। मुझे नहीं पता मैं प्लेयर्स को जिम्मेदार ठहराऊं, सोच डेफिनेटली जिम्मेदार है। आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप ऑलराउंडर भर लेते हैं, आप T20 की तरह टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, सॉरी वो नहीं चलेगा। वो तो आपको दिखा दिया है, वो चलना भी नहीं था यार। आप हिस्ट्री और कन्वेंशन ऑफ द गेम को थोड़ी चैलेंज कर सकते हैं, आप हर चीज में थोड़ी ये चैलेंज कर सकते हैं। मैं क्यों नीतीश रेड्डी का नाम लूं, मैं क्यों साई सुदर्शन का नाम लूं, मैं क्यों ध्रुव जुरैल का नाम लूं? मैं तो नाम उनका लूंगा जिन्होंने ये सोचा कि ये बिट्स एंड पीसेस टेस्ट क्रिकेट में चल जाएंगे। फिर आप जब कमेंट्री सुनोगे ना, कमेंट्री में भी बड़ा होता है कि ओहो 139 बॉलें खेली हैं, फलाने प्लेयर ने क्या डिफाइंस ना। हर किसी की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है दोस्त, मेरी जिम्मेदारी भी है। हमने सही वक्त पर सवाल नहीं पूछे। हमने अगर सही वक्त पर सवाल पूछे होते तो आज ये ना होता। आज ये ना होता कि घर में आके आपको हर टीम हरा जाती है। बैक टू बैक राहुल, आपको मालूम है घर पे 3-2-5 2-7 टेस्ट मैचों में इंडिया 5 हार गया। लास्ट 7 टेस्ट मैच घर पे इंडिया 5 टेस्ट मैच हार गए। न्यूजीलैंड आपको 3-0 मार के गया था। बस ये है कि हमने बलि दे दी अश्विन की, जडेजा की, विराट की, रोहित शर्मा की। अब आया साउथ अफ्रीका, लगा गया वो भी आप। तो दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो क्या हुआ उसका? कर ले। हाँ वापस नहीं यार, मतलब दुख होता है कि हमें मालूम है कि यार आप टेस्ट मैच ये शायद हारते, पर लड़ते तो सही। हम इंडियन क्रिकेट में अभी क्या बातें कर रहे हैं कि विराट और रोहित को T20 से ने छोड़ दिया, वनडे से निकाल देंगे, ये बातें कर रहे हैं। जो आपका टेस्ट मैचों में हाल हुआ है, आपको मालूम है कि T20 वनडे आप राज करते रहोगे। कब तक राज करते रहोगे? क्या ये कह दें कि इंडियन क्रिकेट में सूखा है, आगे नीचे प्लेयर्स नहीं है हमारे पास, ये मान लें? बंद कर दे रणजी ट्रॉफी, बंद कर दे सारी क्रिकेट। जिम्मेदारी तो जायसवाल की भी है, जिम्मेदारी तो ऋषभ पंत की भी है, क्योंकि ये तजुर्बेकार प्लेयर है भाई। जरूरत थी, एक पारी होती है, 2 पारियां होती है, 4-4 पारियां फेल नहीं हो सकते। KL राहुल 4-4 पारियां फेल नहीं हो सकते। जब किसी खिलाड़ी की ना बस प्लेस पे आ जाती है बात कि यार अब वो टीम से बाहर होने वाला, बना दो रन उस दिन, और फिर उसके बाद खेलो, आराम से नान खटाई खाओ, मजे करो। बताइए ना आप मुझे, कौन सी डिफाइंस हुई, कौन सा आपने बहादुरी का काम किया? लेकिन फिर यह भी आपको पूछना होगा कि जहां जायसवाल, KL राहुल, ऋषभ पंत भाई इतने तजुर्बे के बाद बावजूद फेल हो रहे हैं 4-4 पारियां, क्या इस 11 में, अगर मैं आपको कहता आज से 12 महीने पहले कि इंडिया 12 महीने बाद एक टेस्ट मैच खेल रहा होगा, उसमें आपकी 11 में एक साई सुदर्शन होंगे, एक ध्रुव जुरैल होंगे और एक नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, आप मान जाते मेरी बात? कितने ओवर डाले नीतीश रेड्डी ने? 6 पहली पारी में डाले थे, ठीक है, और यहाँ पे खाना पूर्ति के लिए दिया था, ठीक क्योंकि है। आपको बाकी के थक गए थे। 8 नंबर पे बैटिंग करने आए वो, 9 नंबर पे। चलो कुलदीप यादव आ गए थे तो 9 नंबर पे बैटिंग करने आए नीतीश। कम ऑन यार, ये नहीं हो सकता। उस दिन राहुल ने बताया पिछले 2 साल में आपने 28 प्लेयरों को टेस्ट क्रिकेट खिलाई है। ये तो हमारा पाकिस्तान वाला हाल हो गया यार। हम तो उनका मजाक उड़ाते थे, आज क्या हुआ? आज हमारा भी तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, और मजाक उड़ना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, छिपना मत। आज अपने अपने फेवरेट प्लेयर की फैन क्लब के पीछे छिपना नहीं है। मैं भी नहीं छिपूंगा, राहुल भी नहीं, आप भी नहीं। आज आप पूछिए सवाल, आप राहुल से पूछें, आप जायसवाल से पूछें, आप पंत से पूछें, गंभीर से पूछें, अगरकर से, किसी से भी पूछिए भाई, इट इज योर राइट।
यू कैनॉट लूज लाइक दिस। आपने वहां का जी गड्ढा बन गया था, वहां पे आपने क्या किया, वहां पे पहले तो आपने ईडन गार्डन्स क्यूरेटर को ट्रक के नीचे दिया, फिर गंभीर ने आके चलो संभाला, फिर आए हमारे सितांशु कोटक जी, वो आग में और घी डाल गए कि ऐसी विकेट पे तो कौन खेलता है, हमने तो मांगी नहीं थी। गौतम ने कहा, मैंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके क्यूरेटर को बेचारे को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। अगर ऐसा था सितांशु कोटक जी, आपको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आप कर रहे थे, अब आप बताइए सितांशु कोटक जी, अब आपको जिम्मेदार ठहराएं। चलो आपने कहा था गौतम गंभीर को ना पूछा करो, किसको, आपको पूछे, आप तो बैटिंग कोच हो, पूछे आपसे, ये तो अच्छी विकेट है ना, ये तो पाटा था, ये विकेट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो क्या हुआ सर? आपने कहा था सेशन पर सेशन खेलना, क्या हुआ सर? आपने कहा अल्ट्रा डिफेंसिव नहीं होना, तो क्या हुआ सर? क्यों दुखी हैं आप? चलो ठीक है, मेरी गलती है, मैं नहीं होऊंगा दुखी। कल आपको क्या लगा? मैं नहीं हो रहा, मैं खुश हूं, बस ठीक है। और मैं आपको बताऊं क्या है, 1976 की कहानी आप सबने अब सुन ली होगी, स्पोर्ट्स तक पर भी सुनी होगी, लोग भी कल वो बंदूकें हथियार लेकर अपना हाथ उठा रहे थे। टोनी ग्रेग ने जब उस शब्द का इस्तेमाल किया था ना, ग्रावल, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसके बाद स्कोर लाइन आप लोगों को याद है क्या हुआ था? अब कल क्या होता है, और मैं आपको बता दूं, इसका कोई लेना देना नहीं था जो साउथ अफ्रीका के कोच ने उस ग्रावल शब्द का इस्तेमाल किया था कल, कि जो टोनी ग्रेग ने कहा था, इसमें कोई रेसिज्म नहीं छुपा हुआ था। बट आपने क्या किया, ये एक लिटरल अंग्रेजी का शब्द था या शब्द है, और उन्होंने क्या किया, आपने आज बता दिया कि आप सही थे। शुक्री कॉन्राड, थैंक यू वेरी मच। टेम्बा बवूमा, आपने बता दिया कि आप एक्चुअली साउथ अफ्रीका इंडियन टीम पे, इंडियन क्रिकेट पे एहसान कर कर जा रहा है। आपको ना कभी कभार आंखें खोलने के लिए, कभी कभार ये झटके ज़रूरी होते हैं।